कामयाबी कहाँ है? कामयाबी उस बुलाहट में है जो आसमानों की तरफ से है। जिन्हें खुदा चुनता है, बुलाता है, वो उनके लिए दरवाजे भी खोलता है, वसाइल भी मुहैया करता है। मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ 1968 के आखिर में और 1969 के शुरू में किया था। मैं बाय प्रोफेशन लेबॉर्ट्री पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन हूँ। होली फैमिली ही में ट्रेनिंग करके वहीं चंद महीनों के लिए काम करता रहा। तो 68 के आखिर में, 1960 के आखिर में मैंने रिज़ाइन किया और यूँ मैं खुदावंद की बुलाहट के मुताबिक खिदमत का आगाज़ करने के लिए लाहौर में पहुंचा। मेरी शादी, जैसा अपने ख़ानदान का भी सवाल किया है, 13 मार्च 1966 को मेरी शादी हुई थी और शादी से पहले मुझे 13 जनवरी 1966 ही को यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई और खुदावंद ने मुझे बरकत दी, मुझे चुना, मुझे बुलाया, मुझे बरगुज़ीदा किया और मुझे कहा मुझसे मसा ले और सारी दुनिया में मेरी इंजील सुना। मैं इसके लिए खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ कि जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो उस वक्त कलीसिया का तो बाकायदा वजूद न था, लेकिन चंद लोगों से हमने शुरू किया तो कलीसिया बढ़ती चली गई, मौज़े साथ साथ होते गए और लोग पानी के बपतिस्मे लेते रहे, रूल कुछ से मामूर होते चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कलीसिया की जो बढ़ोतरी है, उसकी ग्रोथ है, खुदावंद का फजल आपके साथ हो और बाइबल आपके हाथ में हो और रूह कुद्दस का अनॉइंटिंग आप पर हो और आपके अंदर एक विजन हो, एक प्रोजेक्ट हो कलीसिया को बनाने का, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो यही कई दफ़ा लोग कहते हैं जी बड़ी बिल्डिंग हो मेरे पास तब बड़ा पादरी बन जाऊंगा, बड़े वसाइल हों तो तब कहीं काम चलेगा। वो आर्जी चीज़ें हैं, कामयाबी की तरफ ले तो जाती हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो आर्जी चीज़ें बनकर रह जाती हैं। लेकिन हकीकत ये है, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है और आपके ऊपर खुदा की कुदरत का मसा ठहरा हुआ है और आपके मुंह में खुदा का कलाम है और मौजज़ात की कुदरत से आप भरे हुए हैं, मोहब्बत से भरे हैं, रूहों की फिक्र अंगेजी से आप लबरेज हैं, तो खुदावंद आपका अपने जलाल के इस्तेमाल करेगा। इस वक्त हमारे चर्च में 5000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। खुदा के फजल से बताना चाहता हूँ, हमारा चर्च कैंट के इलाका में है, वो है FGA चर्च, सुल्तान पार्क, लाहौर कैंट। और उस हमारी संडे की हाजिरी 3000 से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन औसतन 2,500 के करीब लोग चर्च में एवरी संडे आते हैं। हम यीशु मसीह को जलाल देते हैं और यीशु ही के नाम को ऊंचा सर बुलंद करते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें सारा जलाल यीशु मसीह का है। लेकिन हमारी दुआएं, हमारी मेहनत, हमारी मुशक्क़त इसमें ज़रूर शामिल रहेगी। जब जहाँ तक बुलाहट की बात है, बुलाहटें 3 किस्म की हैं। पहली बुलाहट है कि खुदा हमें खिदमत के लिए चुनता है, खुदा हमें खिदमत के लिए बुलाता है। दूसरी बुलाहट है कि हम खुद अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं। तीसरी बुलाहट है हमारे अजीज़ो कारब, दोस्त, रिश्तेदार, वो हमें कहते हैं यार तू भी खिदमत कर। तो फिर आदमी कुछ ना हो तो इस खिदमत को अडॉप्ट कर लेता है। कामयाबी कहाँ है? कामयाबी उस बुलाहट में है जो आसमानों की तरफ से है। जिन्हें खुदा चुनता है, बुलाता है, वो उनके लिए दरवाजे भी खोलता है, वसाइल भी मुहैया करता है। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल किया है जमामा। आपने कहा है कि कौन सी कुव्वत थी, कौन सी ताकत थी, कौन सा हाथ था जो आप पर था जिसकी वजह से आप संभले रहे हैं और आप खिदमत में आज तक कायम हैं। 3 बड़ी बातें हैं जो बयान करना चाहिए। पहली बात, हमारी बुलाहट का हमें यकीन है। किसी को उसको अपनी बुलाहट का यकीन हो जाए और वो कभी शक ना करे, डामाडोल ना हो, तो वो दुखों का मुकाबला कर सकता है। नंबर 2, जिसके बातन में, जिसकी रूह के अंदर रोया मौजूद हो। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी, गुज़श्ता शो में भी अपनी मिसेस के बारे में बताया था कि इस शख्सियत ने 2 बार मुझे, जो मैं खिदमत दुखों, परेशानियों, उलझनों की वजह से छोड़ना चाहता था, बेदिल होकर, नाउमीद होकर,
تو اس خاتون نے میری مدد کی، نہیں ہم قائم رہیں گے، ہم بڑھتے جائیں گے، ہم دکھوں کا مقابلہ کریں گے، دکھوں کا مقابلہ کریں گے، انسانوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور ابلیس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن اگر ہم ہمت ہار جائیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے، فیلئر ہمارے دامن میں آ پڑے گا۔ اور پھر یہ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اپنی بلاہٹ پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یقین رکھیے۔ نمبر 2، ہمارے اندر ایک رویا ہونی چاہیے۔ آپ جو رویا جو ہمیں بخشی ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہم مشکلات کی دیوار کو پھلانگ جائیں گے۔ تیسری بات، اگر خدا کا ہاتھ اور اس کا فضل ہم پر ٹھہرا رہے تو ہم ان دکھوں میں بھی، آزمائشوں میں بھی، مشکلات میں بھی قائم رہیں گے۔ میں آپ کو جان ویزلی کی بات بتاتا ہوں۔ جان ویزلی کے ساتھ ایک نوجوان ایونجلسٹ دونوں سفر کر رہے تھے۔ اس نوجوان ایونجلسٹ نے کہا کہ میں دکھوں سے گھبرا گیا ہوں، مشکلات سے، مالی مشکلات ہیں، میرے بچوں کی مشکلات، میں خدمت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ دونوں جا رہے تھے تو سامنے ایک دیوار تھی کسی گھر کی، اور وہاں بہت سی بھینسیں تھیں، اور اس دیوار کے اوپر سے بھینسیں جھانک رہی تھی۔ تو جان ویزلی نے اس نوجوان کو کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھینسیں دیوار کے اوپر سے جھانک رہی ہیں، تو مشکلات کی جو دیوار ہے، آزمائشوں کی جو دیوار ہے، دکھوں کی جو دیوار ہے، ہمیں اس کے اوپر سے جھانکنا چاہیے۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا، اب میں اپنی خدمت نہیں چھوڑوں گا، میں قائم رہوں گا اور یسوع کا جلال ظاہر کروں گا۔